आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने दी थी और इसकी थ्योरी जो है वो बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये हमें बताती है अबाउट रेडिएशन, अबाउट एनर्जी, एनर्जी की एमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इसके बारे में हमें ये थ्योरी गाइड करती है। अब इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है जो आपने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जहाँ पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो उसका एक डिफेक्ट था। उसका डिफेक्ट क्या था मेनली? उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं था किया कि एक न्यूक्लियस, एक जो एटम, उसके स्ट्रक्चर के अराउंड जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व करते हुए क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। यहाँ पर आप वर्ड पे फोकस करें, कंटिन्यूसली वर्ड, यानी लगातार जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और सारे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और ये स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, ये प्लैंक जो साइंटिस्ट है हमें बताता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी एक्चुअली कंटिन्यूसली ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही एमिट होती है। एक्चुअली जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अब इस डिसकंटिन्यूस मैनर का क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूस मैनर के लिए उसने वर्ड यूज़ किया था पैकेट्स का। पैकेट्स का क्या मतलब है? यानी कि एनर्जी का एक डिस्क्रीट यूनिट होगा। लेट्स सपोज हम अगर सपोज करते हैं 5 जूल की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसने इस लोअर ऑर्बिटल से इस हायर ऑर्बिटल के अंदर जाना है, नीचे वाले ऑर्बिटल से उठ के दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जाना है, तो उसको जो है वो कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो वो जो है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? लेट्स सपोज 5 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, ये उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, यानी इतने अमाउंट की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, बस। इससे फर्दर अब जब वो इस ऑर्बिटल के अंदर चला गया, अब वो फर्दर एनर्जी जो है वो ना एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि उसने डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर, ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाके भी वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ कर रहे, नहीं, बल्कि उसने कुछ एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करके अब वो फर्दर जो है वो हायर ऑर्बिटल के अंदर चला गया। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लैंक ने कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूसली ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही कंटिन्यूसली एमिट होती है, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है। डिस्क्रीट यूनिट यानी कि एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होगी, हर पैकेट की अपनी एक करेक्टरिस्टिक होगी, यानी हर एक पैकेट की डेफिनेट एनर्जी का एनर्जी की वैल्यू होगी, यानी कि किसी की 10 जूल होगी, किसी की 15 जूल होगी, किसी की 20 जूल होगी। तो हर एक की जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी की यूनिट होगी और उसको नाम दिया था उसने क्वांटम का। सिंगल के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्वांटम और प्लूरल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटा का। ये जो था ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करें, तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यही है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एब्जॉर्ब और एमिट होती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटास का, मतलब पैकेट्स, और हर एक की क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी। इसके अलावा इसने बताया था कि जो लाइट है, लाइट भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो ओवरऑल अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसकी एक फॉर्म की अगर हम बात करें लाइट, तो लाइट की जो एनर्जी है उसके अंदर ये जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं फोटॉन का, यानी इतने फोटॉन की एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है और इतने फोटॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं। तो लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट क्या एनर्जी की एक फॉर्म है, तो वहाँ पर हम इन पैकेट्स, इन क्वांटास के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फोटॉन का। अब नेक्स्ट सेकंड इसका पोस्टुलेट है, उसने बताया था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम इस साइन के साथ शो करें जिसको हम न्यू कहते हैं। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली क्या होती है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ, एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास आउट हो रही हैं, उसके लिए हम जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी का। यानी कि पर
सेकंड हमारे पास जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स पास हुई हैं एक पॉइंट से, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा हमारे पास वेव्स, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे एच, और एच को हम क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नेम पे जो है वो इसका नाम रखा गया है इस कांस्टेंट का, और इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जॉल्स पर सेकेंड। और अगर इससे प्लांक्स कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो अगर हम एच को इस साइड पर रहने दें और इस फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो एक्चुअली ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये दो क्वांटिटीज़ की रेशियो है, किसकी, एनर्जी की एंड फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी क्या है ये वैल्यू, और ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो है वो उसने एक और रिलेशनशिप बताया है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के। अब अगर हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो रेडिएशंस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि लाइट उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं वी की बजाय सी। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमने पीछे पढ़ा कि हम जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं न्यू का। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये इस तरीके से जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इस जो हमारे पास ये थी फ्रीक्वेंसी उसको इस साइड पे रहने दो, तो वेवलेंथ को इस साइड पर ले जाओ, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप आता है। ये जो सी है ये क्या थी, ये वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी की एक फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। अब पीछे जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, अगर हम उसको इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है एच न्यू। अब ये जो वी है या फिर ये जो न्यू है, ये न्यू जो है वो हम इस टर्म के साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं सी बाय लैम्डा से। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशनशिप आता है एनर्जी का और वेवलेंथ का। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी अगर रेडिएशंस की एनर्जी, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट उसने टॉपिक के अंदर वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेवलेंथ एक्चुअली क्या होती है। आपने पहले पढ़ा होगा कि दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्रस्ट, दो एडजेसेंट, ये जो है इनको क्रस्ट हम कहते हैं, दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब डिस्टेंस है तो इसका यूनिट जो है वो मीटर में होता है। इसका यूनिट जो है वो 3 डिफरेंट यूनिट्स उसने मेंशन किए हुए हैं। आंगस्ट्रॉम यूनिट है, न्यूटन मीटर है, पिकोमीटर है, जिसकी उसने फर्दर बताया हुआ है कि आंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। नैनो जो है वो 10⁻⁻9 के, और पिको जो है 10⁻12 के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी। उसके बाद थर्ड उसने रिलेशनशिप बताया है वेव नंबर के साथ कि वेव नंबर एक्चुअली क्या है। वेव नंबर हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का। अब ऊपर हमने रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव किया था एच सी बाय लैम्डा, वही हमने दोबारा से लिखा है एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर ये इक्वेशन एक्चुअली ऐसे ही है ना, एच सी 1/λ, तो ये जो 1/λ है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वेव नंबर को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ जाएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। जितना ज़्यादा वेव नंबर हाइयर होगा एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इस ओवरऑल टॉपिक के अंदर उसने 3 बेसिक रिलेशनशिप बताए हैं। सबसे पहला उसने रिलेशनशिप बताया है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सेकेंड उसने रिलेशनशिप बताया है आपको वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। थर्ड रिलेशनशिप उसने बताया है वेव नंबर के साथ, जो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मीन्स एनर्जी जो है रेडिएशंस की वो 3 क्वांटिटीज़ के साथ लिंक्ड है, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और वेव नंबर के साथ। और ये जो रिलेशनशिप था वेवलेंथ का, एनर्जी का, ये यूज़ होता है मोस्टली नेक्स्ट ये यूज़ हुआ था बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आपने इस टॉपिक में से ओवरऑल इसका जो है मेन पोस्टुलेट्स करने हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डिफाइन करें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो पहले आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये फार्मूलाज करने हैं, और बीच में जो 2-3 क्वांटिटीज़ आ रही हैं, न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ आ रही हैं, वो एमसीक्यूज़ के लिहाज प्रिपेयर करनी है।